बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के बेहद शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह पाक ने हमें ढेर सारी नेमतों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसी खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये है जनाब हमारे कॉलेज की विंडो से खूबसूरत सा मंज़र। तो उस वक़्त जो मैं इंजॉय कर रही थी, उसके बाद हम जा रहे हैं अबू बकर को नर्सरी से पिकअप करेंगे, घर को जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। जो मैंने रात को एक दिन पहले बनाया होता है ना, वही हम दिन को खाना खाते हैं। फिर शाम के लिए मैं कुछ नया बना लेती हूँ। तो जनाब इस वक्त हमने उसको पिकअप किया, घर गए, फिर अबू बकर को सुलाकर तो फिर जनाब मैंने एक तैयारी की है चिकन टिक्का और साथ मैंने नान बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ। तो बहुत इजी सी ये रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में ही आप एक मज़ेदार सा रेस्टोरेंट वाला खाना खा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 कप मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और नीम गर्म पानी में मैंने 3 टीस्पून ऐड किए हैं यीस्ट के, ड्राई यीस्ट जो हम आम आटा गूंदते हुए इस्तेमाल करते हैं या कोई भी हम बेकरी का आइटम बना रहे हों। तो वो मैंने इसमें ऐड करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। वो अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है। तो प्लेन फ्लावर में मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैं इसमें कलवंजी ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ऐड कीजिए। और जनाब फिर मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी और इससे क्या होता है कि आपका आटा ड्राई नहीं होता ऊपर से, क्योंकि इसने अभी बहुत ज़्यादा फूलना है। तो फिर क्या होता है, ज़्यादा हवा की वजह से ना ये ड्राई हो जाता है। सो इसके ऊपर आपने क्लिंग फिल्म को अच्छे से लगा देना है। यहाँ पर जी मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, हमारे घर के बाहर ही एक ट्रक वाला होता है, फ्रूट्स उसके पास बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो आते ही मैंने ये ले लिए थे। तो उनको मैं धुलाई शाई करके साथ साथ उनको भी बास्केट्स में डाल रही हूँ, ताकि जब तक ये ड्राई होते हैं हम खाना वाना बना लेंगे। फिर मैं कुछ को फ्रिज में रख दूँगी और जो कुछ फ्रूट्स हैं उनको बाहर ही रहने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन बोनलेस ले लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने जायके के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। साथ ही मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है और जनाब मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट डिश है नान और टिक्का, तो इसलिए भी मैंने प्रेफर किया कि आज मैं यही बनाऊं कोई अच्छी सी चीज़। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और हाफ़ टेबलस्पून जो है ना जिंजर पेस्ट ऐड किया है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने कलर भी ऐड कर लिया था इसमें। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं ये टिक्का, बहुत वो लाइक करते हैं। जिस दिन वो खाएं ना वो कहते हैं आज लगता है कि मैंने बड़े ही कोई मज़े की चीज़ खाई है। तो जनाब मैं ज़्यादातर ऐसा ही सोचती रहती हूँ कि आज मैं अपने हस्बैंड के पसंद का ये चीज़ बना लूँ, वो चीज़ बना लूँ। तो काफ़ी मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पसंद की चीज़ ही बनाऊँ। तो क्या है, जब से मैं इनके साथ हूँ तो मुझे भी वही चीज़ें पसंद हैं जो मेरे हस्बैंड को पसंद हैं। तो इससे आसानी हो जाती है, जब हम किसी की पसंद में अपनी पसंद को शामिल कर लेते हैं ना, तो फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। फिर हम जो है ना बहुत अच्छे से लाइफ गुजार लेते हैं, गुजार सकते हैं और गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और अब शाम हो चुकी थी। तो मैं इनको ना स्ट्रिप्स के साथ ऐसे एडजस्ट कर लूँगी, जिसमें मैंने प्याज और पटेटोज़ जो है ना ये मैंने ही रवाज निकाला है। अगर आप ना लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। पटेटोज़ भी मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं, उन्हें बहुत पसंद हैं। तो मैंने सोचा कि अलग से चिप्स बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो चलो इसी के अंदर मैं छोटे छोटे ना पीसेस काट कर पटेटोज़ के भी मैंने लगा लिए हैं। साथ ही साथ मैं चिकन के जो पीसेस हैं वो लगा रही हूँ और प्याज भी मैंने क्यूब्स में काट के उनमें एडजस्ट कर दिया है, लगा लिया है। थोड़ा सा मैं फ्राई पैन में ऑयल ऐड करूँगी और ये स्ट्रिप्स जो है ना इसके ऊपर रख दूँगी पकने के लिए और मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको
साइड इनकी चेंज करती रहूँगी। और जनाब अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लाइक करते हैं, इतने मोहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छे काम करने का। जो है ना वो इंसान का तरोताज़ा हो जाता है, नया नया जज्बा बंदे को आता है कि मैं ये करूं वो करूं। तो आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जनाब 1 किलो चिकन था मेरे पास, तो मैंने उसके सारे टिक्के नहीं बनाए, बस मैंने 8-9 स्ट्रिप्स ऐसे बना ली थी। तो क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, हम 2 ही लोग हैं। तो यहाँ पर जो मेरा चिकन बच गया था ना उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। मैं उसका एक पिज़्ज़ा बना लूँगी और वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी किसी और दिन के लिए। तो पिज़्ज़े के लिए आटा अलग से गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जो नान वाला आटा है ना इसी से मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मेरा आटा जो है ना वो फूल चुका है, बहुत अच्छे से यहाँ से इसके फ्लफ़ी से नान बनेंगे। तो नान की रिकॉर्डिंग और वीडियोस जो हैं मैंने आपसे कई दफ़ा शेयर की हैं, तो इस वजह से जो ना मैंने बहुत डिटेल वीडियो इसकी नहीं बनाई, बस जल्दी से मैं नान साथ साथ बना रही हूँ। साथ साथ मैं अपने टिक्के जो हैं वो बना रही हूँ। जो प्याज की उसमें बचा हुआ था, एक हरी मिर्च मैंने रख दी है, बस ये भी साथ ही साथ इसके ऊपर पकते रहेंगे, ग्रिल हो जाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। और जी हमारे नान हो गए हैं तैयार माशाल्लाह, शक्ल सूरत से ही आपको लग रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर जनाब मैंने ना ओवन से उसका फ्रेम निकाल लिया है और मैं आंच जलाकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको पका लूँगी। बस इनका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा आगे पीछे से, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और जो पोटैटोज़ हैं वो जले हुए इतने टेस्टी लगते हैं ना, तो फिर मैं इनको हल्का हल्का सा बस 2-3 मिनट के लिए ना इनको सारी तरह से अच्छे से पका लूँगी और फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इनके ऊपर ताकि ये बहुत ज़्यादा ना जलें। और आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, वीडियोस कैसी लगती हैं, या आप किस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और क्या आप मेरी डिशेज़ या रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो जनाब साथ ही साथ हमारा खाना हो गया है तैयार और मैं इनको भी डिश आउट कर लूँगी। बहुत मज़े के ये टिक्के बने थे, खाने में भी बहुत मज़े के थे और देखने में भी आप देख सकते हैं। अब जनाब मैं अपना नान तैयार कर लूँगी यहाँ पर, और साथ ही साथ हम टेबल पर रखेंगे। और आप वो हरी मिर्च देख सकते हैं जिसको मैंने फ्राई किया था, वो भी बहुत नाइस लग रही है। साथ ही साथ मैंने खूबसूरत सा सैलेड काट लिया था। सलाद बहुत ज़रूरी है खाने के साथ, आप भी ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको एसिडिटी नहीं होती, आपका मैदा ठीक रहता है, और भी बहुत से सलाद के फ़ायदे हैं। आपको सब खूब सियाने बयाने हैं, आपको ज़्यादा पता है कि क्या फ़वाइद हैं। तो जनाब यहाँ पर हो गया है हमारा डिनर तैयार और हस्बैंड साहब जो है ना वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से मैं वीडियो बनाऊँ और फिर वो खाना स्टार्ट करें। तो उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, हम करेंगे अपना डिनर यहाँ पर एंजॉय। आप अपना कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।